नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुजान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में। आज हम देखेंगे कि सर्दियों में मुर्गों की देखभाल कैसे की जाए। तो चलते हैं एक फार्म में जहाँ मुर्गियाँ पली हुई हैं, तो देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है और किस तरीके से उन्होंने अपने मुर्गियों का जाड़े में देख रेख कर रखा है, किस तरह से बचाव कर रखा है, क्या दवाइयाँ देते हैं और किस तरीके से उनको पालते हैं। चलिए, ये फार्म है हमारे नाजिर भाई का और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लगभग 2000 बच्चों का इनका ये फार्म है जहाँ 2000 बच्चे पाले जा सकते हैं एक बार में आराम से। और इसके अंदर उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है मुर्गों की। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से पाल रखा है उन्होंने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुजान एक बार फिर से आपके सामने हूं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में अभी दिखाया कि कैसा नाजिर भाई का फॉर्म है ये, और इसमें कितनी कैपेसिटी, लगभग 2000 बच्चों की कैपेसिटी इनके पास में। 2000 बच्चे एक बार में इनके रखे जा सकते हैं। और सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो आज इन्हीं से जानेंगे कि ये सर्दियों में बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, उन्हें क्या दवाइयाँ देते हैं और किस प्रकार से मोर्टेलिटी को कम से कम रखते हैं जिससे लाभ अधिक से अधिक कमाया जा सके। तो चलिए खुद नाजिर भाई से बात करते हैं। इनका पूरा नाम है नाजिर आलम और इनका फॉर्म जो है वो घाटमपुर ब्लॉक के अकबरपुर का बीरबल का पुरवा है, उस गांव में इनका फॉर्म ऑन द रोड स्थित है। यानी आपको डिलीवरी की भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी समय आप मुर्गा यहाँ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं और इस्तेमाल के लिए, अपने कटिंग के लिए ले जा सकते हैं। तो नाजिर भाई आप बताएं, जैसे पहले दूसरे दिन से बच्चे जो आपके आए उसकी आपने उनकी कैसे देखभाल की, उनको क्या किया आपने? सबसे पहले जब बच्चे हमारे पास आए और गाड़ी से उतारे गए तो तुरंत हमने गुड़ का पानी और सोडा मिला के घोल बना के उसको 24 घंटे तक पिलाया। इसके बाद फिर रिस्टोरेट एल 10 ग्राम यानी लिवोफ्लैक्सासिन 10% का सॉल्यूशन आपने उनको दिया? जी। इसके बाद फिर विमराल ताकत के लिए बच्चों को दिया और फिर दाना लगभग 4 घंटे बाद हमने उसको यूज किया। यानी जो स्टार्टर आपने चलाया वो लगभग 4 घंटे पश्चात चलाया? हाँ, 4 घंटे पश्चात चलाया। अच्छा, क्या कुछ कैजुअलिटी हुई थी, कुछ बच्चे मरे थे, मोर्टेलिटी हुई कुछ? हाँ, पहले दिन 10-12 बच्चे मरे, तो फिर हमने पता लगाया, फ़ोन किया तो लोग बताते हैं कि हीटर का प्रयोग करो या भट्ठी का प्रयोग करो। तो एक्चुअली यहाँ पर लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, तो फिर हमने भट्ठी का यूज किया। पहले दिन एक भट्ठी लगाया, फिर एक हफ्ता बाद 4 भट्टियों का यूज किया। 4 भट्टियों का इस्तेमाल किया, फिर यानी आपके बच्चे सुरक्षित हो पाए उससे? सुरक्षित हो गए, फिर नहीं मोर्टेलिटी नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि नाजिर भाई ने बताया कि शुरुआत में जिस दिन ये बच्चे लाए उस दिन इनके बच्चे, इनकी जानकारी के अभाव में लगभग 10 बच्चों के लगभग इनकी जो मोर्टेलिटी हुई इनकी। लेकिन उसके पश्चात तुरंत इन्होंने पता किया और दूसरे फार्म वालों से संपर्क किया, तो उनके मार्फत इन्हें पता चला कि हीटर की व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। लेकिन इनके पास हीटर नहीं था, तो कोई बात नहीं, इन्होंने भट्टी इत्यादि का प्रयोग किया और बच्चों को बचाया। बस जैसे ही लाते हैं तो उसके शुरुआत में ये गुड़ और सोडा देते हैं बच्चों को, जिससे कि उनकी दोबारा से इम्यूनिटी आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए थोड़ा सा बच्चों में। और साथ में वायमराल अवश्य देते हैं। वायमराल चूँकि विटामिन AD3H का एक सिरप है, सस्पेंसन है, और बच्चों को ये दिया जाता है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी इम्यूनिटी और उनकी बूस्ट हो जाती है और एक अच्छी दवाई का काम करती है। इसके अलावा फिर इन्होंने पहले इनको बच्चों को प्री चलाया, फिर उसके पश्चात ये स्टार्टर चलाते हैं अपने बच्चों को। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। लगभग इनकी लगभग टोटल जो है 2000 बच्चों पर इनकी जो टोटल मोर्टेलिटी अभी तक मात्र 25 बच्चों की मोर्टेलिटी हुई है इनकी। इतनी सर्दियों में मात्र 25 बच्चों की मोर्टेलिटी, लगभग 20 दिन का इनका बच्चा हो चुका है और मात्र बहुत ही कम बच्चों की इनकी मोर्टेलिटी हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी देखभाल ये कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पॉलीथीन से कवर है इनका फार्म, चारों तरफ पॉलीथीन से कवर है। और ये कवरिंग अंदर से नहीं है, ये इतनी ही कवरिंग एक बार बाहर से भी इन्होंने कर रखी है। यानी कि जितनी भी हीट यहाँ पे उत्पन्न होती है या जितनी भी भट्टी चलाते हैं उससे जितनी भी गर्मी होती है वो अंदर ही रहती है और बाहर की ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ पाती हैं। सबसे मेन जरूरी है कि चूजे का, बच्चे का हमारे गर्म रहना। अगर बच्चा गर्म रहेगा तो दाना अगर उनको थोड़ा कम भी मिलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि गर्मी उनको देनी है बच्चों को, अगर गर्मी नहीं मिलेगी तो उससे बच्चे ठंडी पा जाएंगे और
मर जाएंगे। इसे बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नीचे भूसी की एक बहुत ही अच्छी मोटी लेयर बिछा रखी है, जिससे कि नीचे से भी इनको ठंडक ना लगे। बाकी भट्टी की तो व्यवस्था उन्होंने कर ही रखी है। दवाइयाँ जो हैं, मुर्गों में खास बात ध्यान रखा जाता है दवाइयों का। दवाइयाँ इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से दे रखी है। दवाइयों के बारे में इनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। जैसे 2 दवाइयों के बारे में तो ये अभी तक बता चुके हैं कि एक वाइमराल देते हैं लगातार अपने बच्चों को, और लिवोफ्लॉक्सासिन 10% का सॉल्यूशन भी देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी नए बच्चे लाएँ, नए चूजे आएँ, तो उनको ये 2 चीज़ें अवश्य दें, वाइमराल एक दें और दूसरा लिवोफ्लॉक्सासिन का घोल अपने बच्चों को अवश्य दें। एक अच्छा एंटीबायोटिक है लिवोफ्लॉक्सासिन, बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है और उनकी मोर्टेलिटी होने से बचाता है। तो आइए अब इनसे जानेंगे हम कि इसके अलावा ये क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से देते हैं, पानी में देते हैं या दाने में देते हैं, और इनको फिनिश करने के लिए, इन बच्चों की ग्रोथ कराने के लिए कौन कौन से दाने का प्रयोग करते हैं या किस कंपनी का दाने का प्रयोग करते हैं। तो नाजिर भाई ने सारी दवाइयों का जखीरा यहाँ लगा दिया है और बताया उन्होंने कौन सी दवा कैसे देते हैं। चूँकि वो बताने में थोड़ा एजिटेट हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया है कौन सी दवा कैसे देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो ये वाइमराल है, देख सकते हैं आप, वाइमराल अपने बच्चों को लगभग 3 दिन तक लगातार पिलाते हैं। ठीक है, जिससे मैंने पहले भी बताया कि इससे वाइमराल देने से बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ बनी रहती है और बच्चे आसानी से ग्रो कर जाते हैं और सर्वाइव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर इसके पश्चात ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक लीवर टॉनिक है, ये देखिए कैल्सीवेट। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम टॉनिक है। इसके साथ में ये नाजिर भाई जो है अपने बच्चों को ये देते हैं एक, ये देखिए वेट न्यूट्रीप्लेक्स है, सिरप है। ये पोल्ट्रियों का फीड सप्लीमेंट है। और चूंकि जैसा कि आप पता है कि फीड सप्लीमेंट किसी भी पशु के लिए या किसी भी के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो कैल्शियम इस समय जाड़े में बच्चों को गर्मी देता है, और ये न्यूट्रीप्लेक्स जो है ये बच्चों में एनर्जी का संचार करता रहता है, जिससे बच्चों में लगातार एनर्जी बनी रहती है और वो बाड़े के अंदर दौड़ते धूपते रहते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं। इसके पश्चात ये 2 दवाइयाँ और हैं जो एक साथ मिलाकर देते हैं, जिसमें से एक दवा है आपका ये लीवर टॉनिक और दूसरा है ये आप बहुत ही अच्छा हिमालय का प्रोडक्ट नेफ्रोटेक। नेफ्रोटेक के बारे में बिल्कुल साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प कंट्रोल इन यूरिनरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा उसको ये रिमूव करेगा। यानी कि अगर किसी तरीके से बच्चों के पेट में पानी रुक रहा है और उनकी पेशाब बराबर मात्रा में बाहर नहीं आ रही, यानी कि जो फ्लूइड शरीर में बन रहा है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये उसमें मददगार होगा, जिससे कि बच्चों में जो पेट फूलने समस्या जो हो जाती है अक्सर, वो नहीं हो पाती है। और ये जो लीवर टॉनिक है ये पेट में जाने के पश्चात बच्चों का लीवर दुरुस्त रखता है, और बच्चे का लीवर जब दुरुस्त रहेगा तो बच्चे अच्छे से फीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा फीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ये और चलाते हैं, जैसे कि ये देखिए नीरी वेट सिरप है। नीरी वेट सिरप जो है मैंने पहले भी बताया आपको कि बच्चों में जितना भी एक्सट्रैक्ट निकलता रहे उनका, यानी कि जितना मल विसर्जन करते रहे अच्छे से, जितना यूरिनरी ट्रैक्ट उनका क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से बच्चे ग्रो करेंगे। ये भी उसी के काम आती है। इसी तरीके से कुछ और भी सिरप हैं जो सेम काम करते हैं लेकिन अलग अलग कंडीशन में। अब जैसे कि ये देख सकते हैं टॉक्सोल है आपका, ये सिरप जो है ये बच्चे जब आपकी हरी लैट्रिन कर जाए, यानी कि उनको दस्त हो जाए, सर्दी लग जाए, बीमारी की अवस्था में आ जाए, उस समय ये बच्चों को देना है। और इसको देने के पश्चात बच्चे उस बीमारी से तुरंत बाहर निकल आते हैं, उभर जाते हैं और मोर्टेलिटी से बच जाते हैं, और किसान का, हमारा जो फार्म मालिक है, उनका नुकसान होने से बच जाता है। इसके अलावा एक दवा और है जो ये अपने बच्चों को देते हैं, ये है वीकोफेक्स, यानी कि ये दवा उस समय बच्चों को दी जाती है जिस समय उनको किसी तरह का खांसी या सर्दी हो जाए। इसको पहचानेंगे कैसे, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि बच्चों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। जब बच्चे बैठ के हल्की सी सांस खखारने के रूप में ले रहे हों, ये उस समय बच्चों को दिया जाता है, और इसको देने से बच्चों में जो खांसी है या सांस की समस्या आ रही है या जुकाम जैसी समस्या आ रही है, तो उसको देने पर बच्चों को बहुत ही जल्दी राहत मिलती है और बच्चे उससे स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये दिखाइए नाजिर भाई इनको थोड़ा सा, ये फीड है, ये आप बच्चों को दे रहे हैं इस समय, और बहुत ही अच्छा फीड है, इससे बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ऊपर ले लीजिए,
बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और मेन उद्देश्य यही होता है कि लगभग 30 से 35 दिन में हमारा लगभग 2 किलो तक का बच्चा तैयार हो जाए और वो सेल के लिए तैयार हो जाए, बल्कि तभी हम प्रॉफिट कमा सकेंगे। यदि हमारा 30 से 35 दिन के ऊपर अगर हमारा बच्चा चला जाता है और बॉडी वेट वो 2 किलो का लगभग, 1.25 किलो का लगभग नहीं गेन कर पा रहा है, तो फिर उसमें हमारे जो फार्म मालिक हैं उनका नुकसान होता है। जैसा कि नाजिर भाई ने बताया कि ये सारी दवाइयाँ और ये सारी व्यवस्थाएं वो अपने मुर्गों के लिए करते हैं, चूज़ों के लिए करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो है ये। इसको देखिए और समझिए कि किस तरीके से बच्चों की देखभाल की जाती है, मुर्गों की देखभाल की जाती है, उनको कैसे पाला जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, क्या क्या दवाइयाँ लगती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि मोर्टेलिटी कम से कम हो और किसान का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपसे मेरे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।